बिलासपुर से है। क्या नाम है आपका? कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? कोंडा गाँव में, बिलासपुर में। तो फिर अभी क्या है, कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्या आग्रह करना चाहेंगे? सरकार से सिर्फ हमारी यही आग्रह है सर कि जो कमेटी बनाई है उनका रिपोर्ट जल्दी से जल्दी, उसमें बड़े बड़े अधिकारी लेवल के लोग बैठे हुए हैं सर, तो उनको फैसला नहीं लेने की इतना देर क्यों है। जी, यही हमारा नम्र निवेदन है सरकार से कि वे अपना कमेटी का रिपोर्ट जल्द से जल्द। आप लोग अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए, कई मंत्रियों के पास में गए, तो क्या आश्वासन मिल रहा है उन लोगों से? जी, हम लोग कई बार गए हैं सर, सिर्फ यही बोल दिया जाता है कि कमेटी बना दिया गया है, कमेटी जैसे ही रिपोर्ट देती है तब हम आप लोग के बारे में सोचेंगे। तो वेट करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, और आगे सरकार से क्या आग्रह करना जो चाहेंगे? भी निर्णय हो सर, जल्दी हम हो। लोग जल्दी से जल्दी ये निर्णय को चाहते हैं कि वो अपना निर्णय जल्दी। तो ये समान जो टीचर हैं वो चाहते हैं कि इनके पक्ष में जल्दी निर्णय आए, सरकार जो भी कमेटी बनाई है उसका निर्णय हो, ताकि ये असमंजस की स्थिति में ना एक टाइम निर्धारित कर दे, ताकि ये जहाँ भी इनको समायोजित कर दिया जाए या कहीं लगा दिया जाए विभागों में, इनका कहना है। कहाँ से आए आप? सर मैं रायगढ़ से हूँ, मेरा नाम सीमा सिद्धार्थ है। हाँ। सर हम लोग का आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि जैसे हमको सैलरी आता था तो हम उसके हिसाब से अपने घर चलाते थे, लेकिन अभी स्थिति ऐसे हो गई है कि हमको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो हम उस स्थिति में हम अपने घर को कैसे चलाएंगे? उस चीज़ को सरकार को सोचनी चाहिए ना कि हम किस स्थिति में गुजर रहे हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनको भी तो बोलना चाहिए कि महिलाओं के लिए सुशासन बनी है, वो महतारी वंदन देती हैं, तो महिलाओं के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। उनके ही तो हम लोग माँ बेटियाँ हैं ना, कि दूसरे की तो नहीं है कि हमको उतनी ही, मतलब हम लोग 3000 ही तो बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक हैं, तो हमको समायोजित करने में उनको क्या दिक्कत है? तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कमेटी का निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए और हमें समायोजित कर दिया जाए। 3,000 से ज़्यादा आप लोग हैं, सभी लोग 3,000 से ज़्यादा हैं, तो ऐसे में सरकार को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि कहीं पर ऐसे विभागों में भी जब बहुत सारे पोस्ट हैं? नहीं सर, अभी पोस्ट खाली है, इसी में पोस्ट खाली है कि हमें जहाँ भी मतलब समायोजित कर सके हम लोग कर दिए। लैब असिस्टेंट का भी अभी खाली है सर पोस्ट हमारे लिए, तो हम उतने ही नहीं है, 3,000 है तो ये तो सफिशिएंट है, तो हमको तो समायोजित कर ही सकते हैं। तो क्या आग्रह करना चाहेंगे सरकार से? सर हम सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द समायोजित कर दिया जाए। हमारे भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपना घर परिवार चला सकें, इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें जल्द से जल्द समायोजित कर दिया जाए। तो देख सकते हैं सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो है समायोजित इनको कर दिया जाए। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि गजेंद्र है और मैं बसना महासमुंद से हूँ। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब तो नौकरी छूट गई है आपकी, तो फिर? सर मेरे को बस यही दिक्कत है क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से 4 साल तक तैयारी करी थी मैं। उसके बाद मेरिट में आई थी और मेरा जॉब लगा था। अब मेरी एज शादी की हो चुकी है, अब शादी हो जाएगा तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। फिर से मेरिट में आना, जॉब लगाना बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। अभी से तो घर वाले प्रेशर बना रहे होंगे आपके ऊपर में कि शादी करिए? जी सर, अब एज हो गया तो शादी करवाएंगे ही। अब जॉब लग गया था, शादी करवाने वाले थे, अब तो जॉब चला गया, फिर से तैयारी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि फिर से पोस्ट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? सरकार से बस यही विनती है कि वो जल्द से जल्द हमारा समायोजन करें। और कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम कहाँ से हैं, बच्चे लेकर के आप आई हैं और 2 महीने से आप लोग हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं सरगुजा से हूँ सर, सरगुजा सीतापुर से मैं हूँ। और मैं जब से हड़ताल चल रहा है तब से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ अपने बेटे को लेकर के। अभी हम लोगों को जैसे अभी जनवरी महीने के बाद से तनख्वाह जो है मिलना बंद हो गया है। मैं अपने परिवार में अकेली कमाने वाली हूँ और इस नाते मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ और एक ही चीज़ चाहती भी हूँ कि हमारा जो है समायोजन, जब बात समायोजन से बन सकती है तो वो समायोजन करने में इतनी देरी क्यों? हम भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं सर, हमने ही इस सरकार को जो है चुन करके सत्ता में बैठाया है। हमारे आदिवासी मुखिया हैं, हम खुद आदिवासी समुदाय से जो है संबंधित हैं, तो क्यों हमारे साथ ये अन्याय होता सरकार देख रही है? मेरा ये सवाल है सर से।
सरकार से मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्या हम आदिवासियों का वाकई में हित चाहते हैं? अगर आप हमारा हित चाहते हैं तो हमारे हितों की रक्षा भी आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है समायोजन। और समायोजन का जो है उसके लिए कोई अलग से आपको विचार करने की आवश्यकता तो मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कई सारे रिक्त पद बहुत सारे हैं। खुद सरकार ने कहा था कि हम जो 57,000 शिक्षक भर्ती निकालेंगे, जब जो है रिक्त पद थे तभी ये घोषणा की गई थी। तो आज जो है इतने सारे पदों के होते हुए भी आज हम बेरोजगार क्यों हैं? तो हमें इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकालिए, क्योंकि हम जो है यही चाह करके जो है सरकार को चुन करके लाए थे कि सरकार हमको कभी बेरोजगार होने नहीं देगी, ना रहने नहीं देगी, और आगे भी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी बेरोजगारी हटाएगी। लेकिन यहाँ तो जो नौकरी में हम लगे हुए थे उससे हमको हटा करके बेरोजगार कर दिया गया है। तो हमको वापस इस बेरोजगारी से बाहर निकालने का दायित्व सरकार का है, और मैं चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमारा जो है समायोजन करके हमें इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकाला जाए। 2 महीने से आप लोग हड़ताल पे हैं, किनसे बात हुई, कोई सूद लेने यहाँ पर आया क्या? बात तो सर हमने सभी से की है। जितनी बार भी हम जो है मंत्रियों से मिलने के लिए गए, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ मौखिक जो आश्वासन मिला वही मिल गया, और उसमें भी यही कहा गया था कि आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम आज अपनी सरकारी नौकरी से बाहर हैं। तो वैसा मौखिक आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर। जब आपने हमारे लिए आश्वासित हो करके जो है हमको ये बोल दिया कि हमारे लिए कमेटी गठित कर दिया है आपने, तो उस कमेटी का निर्णय भी लेकर आइए सर। उस कमेटी का निर्णय जितना जल्दी हो सके, 1 महीना 2 महीना, आप हमें समय अवधि बताइए कि हम जो है इस अवधि के अंदर हमारी कमेटी का निर्णय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी सकारात्मक निर्णय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप जो है अपने जो नौकरी है उसमें वापस जाएंगे और आपकी बेरोजगारी दूर होगी, आप अपने परिवार को फिर से सक्षम बना पाएंगे। तो ये स्थितियाँ जो है हो पाए, इसके लिए हम जो है सरकार से चाहेंगे कि उस कमेटी का निर्णय जल्द से जल्द प्रस्तुत करें, हमें समायोजित करें। आप 2 महीने से आप लोग बेरोजगार हो गए हैं, जी। तो ऐसे में तो इस आर्थिक स्थिति काफ़ी आप लोगों की खराब हो गई, मानसिक प्रताड़ित भी आप लोग हो गए होंगे। घर की स्थिति कैसी है फिलहाल? जो हमारे घर की स्थिति काफ़ी ख़राब है सर। मैं अपने परिवार में इकलौती कमाने वाली हूँ। मेरा अकेले का जो है सरकारी जॉब लगा था, और ये सरकारी जॉब भी छिन गया है। तो ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो है क्या स्थिति से गुजर रहे हैं। आज ये स्थिति है कि हमको अपना परिवार चलाने के लिए कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये स्थिति है, और हमें सरकार ने जो है ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हम ना तो आगे कुछ सोच पा रहे हैं, ना अपने पीछे कदम बढ़ा पा रहे हैं। एज भी लगभग पार होने वाला होगा। एज पार होने वाला है नहीं सर, पार हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है जी, ऑलमोस्ट। इस स्थिति में मैं और कहीं पर ट्राई भी नहीं कर सकती। मैं ये भी इंतज़ार नहीं कर सकती कि सरकारी वैकेंसी आएगी और उसमें मैं आवेदन करूँगी और आगे कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति से हमको बाहर निकालने का जो है आग्रह है। मैं छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ सरकार से करना चाहती हूँ कि कमेटी का निर्णय दे करके ऐसी स्थिति हमें ला करके ना खड़ा करे। हमें जो है वापस हमारे रोजगार में जो है लाया जाए, हमको नौकरी दिया जाए। नौकरी के बदले हमको नौकरी चाहिए, ताकि हम जो है अपने जीवन को यथावत जैसा हम जी रहे थे वैसा हम जी सकें। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। एज भी पार हो गया है। अब सरकारी नौकरी की वो दोबारा कहीं फॉर्म फिलअप घर नहीं पाएंगे, एग्जाम दिला नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति तो खराब होगी, और खुद वो कमाने वाली हैं और काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से यही उनका आग्रह है कि जल्द से जल्द में कहीं भी जो है मतलब कहीं भी जहाँ पोस्ट जहाँ दी के सरकार को वहाँ पर उन्हें लगा दी जाए, उनका कहना यही है। आप कहाँ से हो मैम? हम लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं सर। इतना तबीयत खराब है तो भी मैं यहाँ हूँ। हम लोग 2 महीने हो गए लगभग हड़ताल करते हुए, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसी सुशासन की सरकार है। जहाँ महतारी वंदन में करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, वही बच्चों को यहाँ पे आप सड़क पे ला दिए। आज महिला दिवस है, कैसा सम्मान है? नारियों का ये सम्मान होता है। छत्तीसगढ़ को महतारी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बेटियों को सड़क पे घसीटा जाता है। आज हम यहाँ सड़क पे हैं, सरकार कोई सुध नहीं लेती। 2 महीने से हो गए, 3 महीने से हो गए, हमारी सैलरी नहीं आती। बहुत परेशान है हम लोग मानसिक रूप से। यहाँ भी तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुले में हैं आप लोग? हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं सर।
मच्छर का समस्या है, गर्मी है, अभी और गर्मी तेज होगी, न लाइट की सुविधा नहीं थी, टॉयलेट वॉशरूम सबका, मतलब ऐसे फीमेल हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से, कब लोग बात को सुने? सर हम फिलहाल तो सिर्फ आग्रह कर सकते हैं और हम लोग अनुनय ही करते आ रहे हैं। हम लोग 14 दिसंबर से अनुनय यात्रा स्टार्ट किए थे, तब से हम लोग अनुनय ही करते आ रहे हैं और अभी तक अनुनय ही कर रहे हैं। लेकिन सब चीज़ की एक हद होती है सर। जैसे हम लोग को एक डेट देकर निकाल दिया गया 11 अगस्त के बेस पे, तो कमेटी का भी एक डेट होना चाहिए ना कि उसका रिपोर्ट कब तक आएगा, और कमेटी हमारा भरण पोषण नहीं कर रही है सर।